हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि कलेक्टिव होगी, हाई सेल्फ वालों के साथ भी रेजोनेट कर सकती है। तो अभी इस टाइम तो कोई भी डिमेंशन में हो सबके साथ रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि ये पोर्टल है तो सबके साथ रेजोनेट करने वाली है। तो अभी अगर मैं आपको अपने डीएम की कंडीशन बताऊं या सिचुएशन बताऊं या उनकी करंट एनर्जी जो भी है, फीलिंग्स हैं, सब बहुत ही पॉजिटिव वे में वर्कआउट किया है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, डीएफ को भी हुई, क्योंकि दोनों के सेम ही एक एनर्जी में हो तो दोनों की तरफ इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये पहले जान लें, कोई भी चीज़ इस टाइम होगी तो वो दोनों को इफ़ेक्ट करेगी। ये नहीं है कि एक को होगी तो दूसरे को नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अप डाउन स्विच चलता रहता है। आप डीएम डीएफ में भी चेंज हो सकते हैं, ये अप डाउन चलेगा, ठीक है। एनर्जी शिफ्टिंग भी चल रही है, तो कुछ भी किसी भी एनर्जी में कभी भी शिफ्ट हो सकती है। जैसी आपकी प्रॉब्लम होगी वैसे आप शिफ्ट हो सकते हो। तो हो सकता है डीएफ आपके शोल्डर पेन हो रहे हो, लेकिन आपके शोल्डर पे हीट लग रही हो, थ्रॉट ब्लॉक हुआ हो, कोल्ड कफ हो गया हो, लाइटली आपका फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, क्योंकि आपका थर्ड आई ओपन हुआ है आपके पर्सन का, आपका, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी हो गई है, आप हर चीज़ को समझ पा रहे हैं। टायर्डनेस बहुत लग रही होगी, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, बहुत आपका बिज़ी भी हो आप, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो उस चीज़ को पाने के लिए, या कोई भी चीज़ को आप जहाँ पे आपको लॉस हुआ है आप उस चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हो, तो इसलिए आपको टायर्डनेस बहुत ज़्यादा फील हो सकती है। आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा पहले से, और हो सकता है लाइट आपको चक्कर भी आ रहे हों रूट पर, और आपके बैक पेन हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, ठीक है। हाफ बॉडी हो सकता है। डीएम अभी सेल्फ लव में आ रहे हैं, क्योंकि जो डीएम है उन्होंने बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए आगे बढ़ने का सोचा है। उन्होंने बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि हर चीज़ में बैलेंस किया जाए। अगर उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हुई है तो उसको भी बैलेंस करने के लिए वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अपने रिलेशन को सुधारने के लिए भी वो बहुत काम कर रहे हैं। और अभी उन्हें कार्मिक लोगों को तो अपनी लाइफ से बिल्कुल ही लेट गो कर दिया है, प्रॉपरली ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं किसी पर भी। अभी सिर्फ और सिर्फ वो डीएफ पे के अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी डीएफ के लिए तो सब कुछ क्लियर है कि वो ही एक पार्टनर थी जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा मुझे बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन मेरी ही कुछ गलतियां थी जो मैं नहीं समझ पाया। तो इस टाइम उनकी थॉट ऐसी अपनी डीएफ को लेके है। तो अभी इनकी लाइफ में बहुत सक्सेस आने वाली है, बहुत अचीवमेंट्स मिलेगी इनको हर फील्ड में, अबंडेंस आने वाली है इनकी लाइफ में। तो आप डीएफ आपको भी है, ऐसा नहीं है कि मीडियम की बात करें, अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। अगर एक की बात हो रही है तो आप एक वननेस में ही होते हैं, तो दोनों की ही बात होती है, ठीक है। तो सक्सेस आने, अचीवमेंट्स मिलेंगी, ट्रैवल कर सकते हैं, आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आपको लेके चल रहे हैं, कंप्लीशन फील कर रहे हैं अपने आप में अंदर, चाहे आप उनसे कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, लेकिन अपने आप को वो कंप्लीट फील कर रहे हैं, फुलफिलमेंट पूरी फील कर रहे हैं कि मेरे आज मैं पूरा हो चुका हूँ, कि मेरी हर विश पूरी हो चुकी है, जिसे जो चीज़ मैं चाहता था लाइफ में हर चीज़ मेरे पास है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट की दूरी है कि मुझसे अभी कांटेक्ट में नहीं है। तो भी इसको इग्नोर करते हुए आगे वो अपना वर्क की तरफ बढ़ रहे हैं, अपना पर्पस के लिए बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि मैं मिलकर ही अपने डीएफ के साथ या कैसे भी शेयरिंग करके मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन अभी वो जो आप लोगों के बीच में अभी जो सेपरेशन या डिटैचमेंट जो भी चल रहा है उसको लेके वो भी थोड़ा सा लिटिल बिट स्ट्रेसफुल हैं, लेकिन बैलेंस करने के लिए वो बहुत एफर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है उनके अंदर, हर चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली कर रहे हैं, और वो अब ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं या उनके साथ ही बात करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं जो पॉजिटिव वे में वर्कआउट करते हैं, या पॉजिटिव लोग, ठीक है। नेगेटिव लोगों को बिल्कुल लेट गो करना चाहते हैं, उनसे वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। वो हर चीज़ को बड़ा सोच समझ के अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ चुके हैं, बहुत तरीके से बात करते हैं और पोलाइटली रिस्पेक्टफुली सबसे बात करते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर तरीके से सबको बैलेंस करते हुए बात करते हैं। किसी की बातों में नहीं आते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बड़ा सोच समझ के लेते हैं किससे कैसे बात करनी है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम को लेकर तो अभी जो इनको इफेक्ट पड़ रहा था
वो बैलेंस हो जाएगा जल्दी। मनी प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगी दोनों की। DF DM अगर आपको प्रॉब्लम थी तो सब आपको ये लेसन देने के लिए, आपको फेस करने के लिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ये आपको सिर्फ लेसन के तौर पे डिवाइन करवा रहा है, लेकिन ये भी ठीक हो जाएंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उनके अंदर खूबियाँ थी DM या DF, ठीक है, जो भी उनके अंदर खूबियाँ थी, कैपेबिलिटी थी हर चीज़ को करने की, उनके ऊपर वो अच्छे से फोकस करके उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन चीज़ों को लेकर वो बहुत ग्रोथ भी करेंगे आगे जाके। मतलब अब उन्होंने सोच लिया है कि मुझे हर फील्ड में काम करना है, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी जो अगर DF से कल को अगर वो मैरिज प्रपोजल या कुछ भी ऐसा करते हैं, अगर होती भी है तो मैं उनको एक अच्छी लाइफ दे सकूं, ऐसा भी वो सोचते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो माइंड अपना मेकअप कर चुके हैं। अगर मेरी DF कम बैक होती हैं या मैं अगर मुझे एक्सेप्ट करती हैं तो मैंने मैरिज प्रपोजल भी दूँ, ठीक है। हो सकता है कोई फैमिली इशू भी हो तो फैमिली के साथ भी बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे। बहुत ही अच्छी एनर्जी है इस टाइम DM की। और अभी सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम करके थोड़ा सा हो सकता है, और आपके साथ सेपरेशन मोड है तो इस करके भी थोड़ा सा पीछे बैक स्टेप किए हुए हैं, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। तो DF हो सकता है अभी आप कन्फ्यूजन स्टेट में चल रही हैं, आपकी थोड़ी सी एनर्जी लो चल रही है, ड्रेन फील कर रही हैं आपके बॉडी लेवल पे भी और माइंडली लेवल पे भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हैं कि अगर अभी मैंने जैसे अपने पर्सन को स्पेस दिया हुआ है या इग्नोर मैं कर रही हूँ तो मेरा करना ठीक है या गलत है। अब भी आप उलझ रही हैं हर चीज़ में, बहुत माइंड जोर लगाती हैं कि मैं सही किया, मैंने गलत किया, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी फ़िलहाल आप कन्फ्यूजन स्टेट में हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं आपने भी उनके साथ झूठ बोला है, कुछ झूठी स्टोरी क्रिएट करके उन्हें अपने आप से स्पेस दे के दूर किया हुआ है। हो सकता है आपका मन करता है कि मैं DM को बता दूं, लेकिन कैसे बता दूं? अगर मैं बता देती हूँ तो वो अवेकन कैसे होंगे? अवेकन मतलब ये अभी अनअवेकन है, अवेकन करने के लिए ही मुझे झूठ बोलना पड़ा था या कुछ उन्हें स्पेस देना पड़ा, या कुछ भी स्टोरी क्रिएट करके आपने कुछ ऐसा कुछ किया है, उन्हें बोला है, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं आप खुद का फेयर, झूठ जो आपने बोला है वो फेयर, और वो वापस आए ना आए, कल को बदल के चेंज होके ना आए तो फिर से वही चीज़ रिपीट हो जाएगी, साइकिल। ऐसा सोच के आप थोड़ा सा लिटिल बिट फेयर से ऑपरेट कर रही हैं, तो आपको सेकंड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम भी चल रही होंगी। तो हो सकता है अभी आप सच बोलना चाहती हैं और बताना चाहती हैं, लेकिन अभी वेटिंग में भी आप हैं कि लेकिन आए तो अवेकन होके आए तो मैं सारी सच्चाई उन्हें बता दूंगी। अगर वो चेंज होके दिखते हैं, उनके अंदर कुछ मुझे पॉजिटिव दिखती है, तो मैं उन्हें सब सच बता के उनके साथ अपना आगे ग्रोथ करूंगी अपने रिलेशनशिप को। तो ऐसा सोचकर अभी आप थोड़ा सा बर्डन फील कर रही होंगी अपने ऊपर और चाहती हैं कि वो भी चेंज होकर आए। आप वेटिंग में हैं और आए तो आप उनके साथ रीयूनियन करना चाहती हैं और चाहती हैं कि वो भी खुश रहें, उनको इंटरनली सपोर्ट भी कर रही हैं। और आप बस आप चाहती हैं कि जो भी हो अवेकन होके आ जाए, तो मैं उनके साथ मैं भी आगे बढ़ के अपने पर्पस की तरफ ध्यान दूँ। तो हो सकता है आपके साथ ये अगर एनर्जी रिलेट होती है, रेजोनेट करती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपके लिए गाइडेंस है, ऑल चक्रा करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, DNA एक्टिवेशन कीजिए, कर्मा क्लिनजिंग की मेडिटेशन कीजिए। अगर आपसे कोई गलती हुई हो, आप इंटरनली अगर ये चीज़ फील करती हैं कि मेरे से कुछ मैंने भी झूठ बोला है, तो आप फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी कर सकती हैं और ग्राउंडिंग कीजिए थोड़ा, क्योंकि कई बार ये इशू है। अभी फ़िलहाल तो सब एक बहुत सारे इशू हैं जो सरफेस पर आएंगे। 11 में पुटे तक बहुत कुछ होने वाला है, तो आप ग्राउंडिंग करें, सॉल्ट वाटर का यूज़ कीजिए और लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। पोर्टल बहुत है तो आपको बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जब ओपनिंग होती है आपके चक्रास की तो आप पे अटैक भी होते हैं। तो आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है गॉड, एंजल, सिस्टर को। थैंक यू सो मच।